बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सेशन शुरू करते हैं। देख लें सारों को आवाज़ मेरी क्लियर है या नहीं। अगर कोई मुझे ग्रुप में से बता दे। सर जी शाज़ेब। बिल्कुल क्लियर है। क्लियर आ रही है सर। चल ठीक है। तो हम जो है ना जो इससे पहले वर्किंग कर चुके हैं वो मतलब स्टेप 4 तक तो जो है ना वो मैंने खुद जो है ना वो कराया था। हमाद साहब ने इसके बाद जो है ना स्टेप 5 और आगे 5B तक जो है ना गए थे। क्लास में हम काफ़ी आगे चल चुके हैं तो इस वजह से ये हमने सेशन भी जल्दी रखा है। और फिर इसको जो है ना हम कंप्लीट करेंगे इस वीक के अंदर। हम जो क्लास में जितना हमने काम किया हुआ है वो सारा हम इस वीक में कंप्लीट करेंगे। तो ये था हमारा जो यूनियन लिटरल्स मेरा ख्याल है हमने कर लिए थे। एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं यूनियन लिटरल्स भी और फिर आगे भी जो ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट एलियस स्ट्रक्चरल टाइपिंग और नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स ये यहाँ तक बल्कि इंटरसेक्शन टाइप्स तक भी जो है ना वो करेंगे। ये जो है ना स्टार्ट करते हैं यूनियन लिटरल्स। यूनियन लिटरल्स कोई इतनी जो है ना वो मुश्किल चीज़ नहीं है। इसके अंदर सिर्फ ये होता है कि आपने मतलब एक ही वेरिएबल जो आप असाइन जिस तरह पहले हमने देखा था वेरिएबल हम जो असाइन करते हैं उसके अंदर हम एक वेरिएबल को असाइन करते हुए उसको एक प्रिमिटिव टाइप देने के बजाय हम एक से ज़्यादा टाइप्स जो है ना असाइन कर देते हैं। और का ऑपरेटर एक बीच में डाल देते हैं। जिस तरह अब अगर हम ये देखें कि ये जो है ना इसको एक वेरिएबल बनाया है और उसको हमने बता दिया है कि ये स्ट्रिंग होगी या फिर नल होगा। तो इसकी थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसके लिए जो है ना हम एक फोल्डर बना लेते हैं सेशन 4। क्विकली इसके अंदर हम प्रोजेक्ट सेटअप कर लेते हैं। ये लाइव नहीं है, हम जो है ना वो इस वक्त यूट्यूब पे जो है ना वो कर रहे हैं लेकिन ये रिकॉर्ड करके तो फिर हम इसको जो है ना वो कर देंगे उसके ऊपर अपलोड कर देंगे। तो ये सेशन 4 आ गया। यहाँ पे जो है ना हम पहले TSC डैश डैश init और npm init डैश y ये कर लेते हैं। इतनी देर TS config को हम जो है ना वो इसकी जो है ना सेटिंग कर लेते हैं। TS config हो गया पैकेज जैसा। ये हमारे जो ना बेसिक सारे स्टेप्स हो गए। हमने प्रोजेक्ट भी इनिशियलाइज कर लिया और इसके अंदर टीएस कन्फिग को भी हमने जो ना चेंज कर लिया और पैकेज डॉट जेसन को भी हमने जो है ना जो हमारी सेटिंग है उसके मुताबिक कर ली है। नोड की टाइप्स भी हमने इंस्टॉल कर ली हैं। अब यहाँ पे index.ts जो है ना वो फाइल क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा जी। तो यूनियन लिटरल्स की जो है ना बात हो रही थी इसके अंदर। तो कोई भी हम वेरिएबल बनाते हैं से हम माय नेम एक वेरिएबल बनाते हैं।
और इसकी टाइप हम डिफाइन करते हैं स्ट्रिंग। ये हमारा नॉर्मल तरीका था जिसके अंदर वेरिएबल हम किया करते थे, लेकिन अगर हमारे वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यूज आनी है तो मतलब स्ट्रिंग भी आ सकती है, और बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है कि कोई वैल्यू ना इसको पास हो, तो उस सूरत में हम नल भी जो है ना वो करना चाहेंगे। ये हम इस तरीके से जो है ना इसको नल की वैल्यू भी दे सकते हैं। तो ये इस चीज़ को जो है ना वो यूनियन लिटरल्स कहते हैं कि ये हमने यूनियन कर दिया दो टाइप्स की एक टाइप के अंदर। ठीक है। और इसकी प्रैक्टिकल जो है ना वो यूजेस भी हैं। मसलन आप ये जो है ना वो जानते हैं कि जब आप वेरिएबल पास कर रहे होंगे तो किसी न किसी जगह पे इसकी वैल्यू जो होगी वो कुछ भी हो सकती है। जो भी यूज़र होगा वो अपनी जो है ना वैल्यू देगा। ठीक है, तो वो हम इसके अंदर स्टोर कर देंगे। लेकिन अगर आगे जाके जो है ना वो कोई हमें वैल्यू नहीं रिसीव होती तो ये नल भी हो सकती है। ठीक है, तो इन दोनों सूरतों में इसने हमें कोई एरर नहीं दी। ठीक है, तो ये अगर हम इसको कोई और अगर वेरिएबल जो है ना वो देने की कोशिश करें, मतलब इन दो टाइप्स के अलावा स्ट्रिंग और नल के अलावा, तो उस सूरत में ये हमें देगा। फर्ज करें कि हम कोई भी देते हैं, नंबर देने की कोशिश करते हैं तो ये एरर देता है। तो ये हमारी जो है ना मतलब यूनियन लिटरल्स थे। इनकी प्रैक्टिकल यूजेज अगर हम देखें तो एक एग्जांपल जो है ना वो हमारी टाइपस्क्रिप्ट की जो गेटअप की रिपो है उसके अंदर जो है ना वो दी हुई है। इसको हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो वो उसके अंदर उन्होंने एग्जांपल जो दी है वो एज के हवाले से जो है ना वो दी है कि फर्ज करें कि हम एक एज का वेरिएबल जो है ना बना लेते हैं। तो एज जो है ना या नंबर होगी या क्या हो सकता है, या ये स्ट्रिंग हो सकती है। स्ट्रिंग किस तरह, स्ट्रिंग ये हो सकती है कि मतलब हमने जो ड्रॉप डाउन फर्ज करें दिया हुआ है एज का, और उसके अंदर हमने एज लिखी हुई है, जैसे हमने 1 से लेके 60 तक उस ड्रॉप डाउन में लिखी हुई है, तो एक उसके अंदर जो है ना वो हमने लिखा हुआ है कि आई डू नॉट वांट टू टेल। ठीक है, तो वो हमारे पास एक स्ट्रिंग वैल्यू है और बाकी सारे हमारे नंबर्स हैं। तो ये इस तरह का सिनेरियो जब हमने हैंडल करना है तो उस सूरत में जो है ना वो हम ये यूनियन लिटरल्स का यूज करेंगे। और नंबर इज सॉरी माई एज इज इक्वल टू नंबर, मतलब 43 मैं करता हूँ। ये भी जो है ना वो ठीक है। और अगर मैं इसका कोई और जो है ना स्ट्रिंग दे देता हूँ तो उस सूरत में भी ये हमें एरर नहीं देगा। तो ये इसकी थी एक एग्जांपल। इसकी जो है ना यूटिलिटी जो है ना वो जो है, जब ये जो भी इसके अंदर वेरिएबल होगा उसका मेथड जो है ना वो इसके ऊपर जो है ना अप्लाई होगा। मसलन ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के मेथड्स जो है ना वो इसके ऊपर अप्लाई जो है ना वो होंगे, और अगर ये नंबर है तो इसके नंबर के मेथड्स जो है ना वो इसके ऊपर अप्लाई होंगे। तो ये इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है। आगे इसके ऊपर अगर हम देखें तो कंसोल लॉग जो है ना टू स्ट्रिंग अगर हम ये करें, ये भी जो है ना होना चाहिए। और एक हम जो है ना कर लेते हैं, सॉरी जी, ये दोनों मेथड अब हम ट्राई करते हैं, इनमें से क्या हमें आना चाहिए इसके अंदर कंसोल में। ये दो कमांड्स जो होती हैं उनको हम एक लाइन में भी कर सकते हैं। एंड करेंगे तो पहले TSC की कमांड रन होगी और उसके बाद नोड इंडेक्स की जो है ना वो कमांड रन होगी उसके कंप्लीट होने के बाद। तो वो
चलिए ये नहीं कर रहे थे, इस वर्जन में कह रहा है कि जी ये नहीं चलती, हम अलग-अलग कर लेते हैं। तो दोनों सूरतों में अब उसने ट्रू स्ट्रिंग जो है ना वो कर दी है, जो ऑलरेडी वो स्ट्रिंग ही थी तो उसकी वजह से उसने एरर नहीं दिया है। लेकिन कुछ केसेस होंगे कि जो है ना जिसके अंदर जो है ना हम ये क्लियर नहीं होंगे कि ये इस वक्त जो है ना इसकी वैल्यू क्या है। मसलन मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैथ डॉट रैंडम का फंक्शन है, ये कोई भी जो है ना वो नंबर जो है ना वो जनरेट कर देगा। इसको हम चेक करते हैं कि ये अगर 0.6 से बड़ा है, ठीक है। अच्छा, एक आपने वो शायद ये सिंटेक्स पहले ना देखा हो, मुझे आइडिया नहीं है कि जो है ना वो आपका क्या है। एक हम इफ एल्स की जो है ना वो स्टेटमेंट यूज करते होते हैं ना, इफ, और फिर उसके बाद इसके अंदर हम जो है ना कंडीशन देते हैं और फिर एल्स लिख के जो है ना इसके अंदर एक कंडीशन स्टेटमेंट जो है ना वो दे देते हैं। तो ये काफी लंबा सारा सिंटेक्स बनता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर ना इस सिंटेक्स को थोड़ा सा सिंपल कर दिया गया। मसलन ये अगर हमारी कंडीशन थी, ठीक है, जो यहां पे आनी थी, मैं अगर बल्कि करके ये आपको दिखा देता हूं। इस कंडीशन को अगर मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, तो यहां पे जो है ना लिख देता हूं न्यू एज इज इक्वल टू स्ट्रिंग करते हैं तो जॉब, ठीक है, और एल्स जो है ना हम न्यू एज इक्वल 60 करते हैं, या ये लेस को इसको लेस कर दे, ये जो है ना वो लेस। अच्छा, ये अब एरर दे रहा है, हम एक काम ये कर लेते हैं कि ये जो इसको डिक्लेयर करने वाला काम है ना, ये हम इससे पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये अब 5 लाइनों के ऊपर इसका सिंटेक्स आया है, ठीक है, 5 लाइनों के ऊपर। इसी को हम शॉर्ट जो है ना वो एक फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये कंडीशन हमने लिखी, उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क डाला, और उसके बाद जो है ना पहला जो इफ की स्टेटमेंट वाला था रिजल्ट वो यहां पे हम लिख दें, और उसके बाद हम कोलन डालें और 60 लिख दें, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली सेम जो है ना वो काम कर रही है, जो ये एक लाइन जो हमने ये ऊपर लिखा है। इसके अंदर किसी को कंफ्यूजन है? ठीक है, तो ये हमने एक कंडीशन लगाई कि मैथ डॉट रैंडम जो है ना एक नंबर जो है ना जनरेट करेगा, और वो नंबर जनरेट करने के बाद जो है ना अगर वो रैंडम नंबर जो है ना वो 0.6 से कम ज्यादा होगा, सॉरी यहां पे हमने कम लिखा था, कम होगा तो याद ये रिटर्न करेगा, यानी कि स्ट्रिंग एक रिटर्न करेगा, यानी जो न्यू एज की वैल्यू है वो याद होगी, और अगर वो 0.6 से ज्यादा होगा तो वो 60 जो है ना वो रिटर्न करेगा। ये एक हमने कंडीशन बना दी। तो अब अगर हम इसके ऊपर जो है ना वो मेथड्स अप्लाई करें, तो उस सूरत में जो है ना वो जो हम इसकी कंडीशन लगा के जो है ना वो चेक कर सकते हैं कि मतलब इफ की स्टेटमेंट हम लगाते हैं, इफ न्यू केस जो है ना वो हो जाना चाहिए, ये इसके अंदर कोई एरर नहीं होगी। इसको हम जो है ना वो इस तरीके से भी जो है ना वो हैंडल कर सकते हैं कि आप हर दफा एग्जैक्ट तो नहीं होगा, लेकिन जो है ना वो स्ट्रिंग हो सकती है। तो न्यू टाइप ऑफ इसकी जो है ना वो चेक कर लें, टाइप ऑफ न्यू एज इज इक्वल टू स्ट्रिंग, तो उसमें भी स्ट्रिंग वाला मेथड इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको जो है ना इस इफ स्टेटमेंट के बगैर अगर यही जो है ना वो हम रन करने की कोशिश करें, क्या होगा, ये देखें।
अब ये जो है ना वो राजी नहीं है कि ये सेम देखे वही वाले उसी वेरिएबल के ऊपर उसी वैल्यू के ऊपर यहां पे ये जो है ना फंक्शन रन करने को सिस्टम राजी है, ठीक है। लेकिन जिस वक्त हमने इसको इफ स्टेटमेंट से बाहर जो है ना लिखा तो अब ये नहीं रन कर रहा। क्यों? क्योंकि जो टू अपर केस वाला मेथड है ये कह रहा है कि ये जो टाइप है जिसके अंदर स्ट्रिंग जो यूनियन लिटरल्स के अंदर जो है ना वो बनी है, या वो स्ट्रिंग होगी या नंबर होगा, ठीक है। ये भी हमने खुद नहीं बनाई, ये इसने इन्फर कर ली है। ये इस स्टेटमेंट के साथ इसने इन्फर कर लिया है कि या इसकी वैल्यू स्ट्रिंग हो सकती है या इसकी वैल्यू नंबर हो सकती है। तो उसकी बेस के ऊपर अब ये बता रहा है कि ये जो मेथड है ये नहीं रन हो सकता, क्योंकि टू अपर केस की जो प्रॉपर्टी है या जो मेथड है वो नंबर की वजह से जो है ना वो उसके ऊपर रन नहीं हो सकता, ठीक है। जबकि यहां पे हमने ये दोनों कंडीशंस के अंदर हमने जो है ना वो इंश्योर कर दिया था कि न्यू एज की जो टाइप है वो स्ट्रिंग होगी, तो जो है ना ये तब ये कोड ब्लॉक रन होगा। तो उस सूरत में ये जो है ना इसने न्यू एज के ऊपर ये मेथड रन कर दी है। लेकिन जिस वक्त जो है ना हमने इसको ओपन एंडेड छोड़ा है, कोई इसको कंडीशन से चेक नहीं किया, तो उस सूरत में ये रन नहीं कर रहा। तो ये इसकी यूटिलिटी है कि जो है ना जिस वक्त आप जो है ना यूनियन लिटरल्स के थ्रू जो है ना वो कर रहे होते हैं कोई भी जो है ना कोड, तो वो उसके अंदर जो रेलिवेंट मेथड हैं वो जो है ना तभी आपको अवेलेबल होते हैं कि जब उसकी टाइप वो इंश्योर होती है कि जो जिस टाइप का वो मेथड है उसी टाइप का उसके ऊपर जो है ना वो उसकी जो वेरिएबल की टाइप है वो भी एग्जैक्टली वही है। यानी स्ट्रिंग का मेथड अगर यूज कर रहे हैं तो वेरिएबल की टाइप भी स्ट्रिंग होनी चाहिए। और वो मतलब आपने जिस तरह इन कोड ब्लॉक्स के अंदर इंश्योर कर ली कि ये भी टाइप स्ट्रिंग है या इसकी भी टाइप स्ट्रिंग है, लेकिन जब आपने जो है ये चीज चेक किए बगैर आपने जो है ना स्ट्रिंग का मेथड इसके ऊपर रन करने की कोशिश की तो इसने एरर दे दी, ठीक है। तो होपफुली ये जो स्ट्रिंग लिटरल्स का जो एग्जांपल है ये जो है ना क्लियर हुई होगी कि स्ट्रिंग लिटरल्स कह रहा हूँ यूनियन लिटरल्स की, कि इसके अंदर हम एक वेरिएबल की टाइप डिफाइन करते हुए जो है ना हम दो या दो से ज्यादा प्रिमिटिव्स जो है ना उसको असाइन कर देते हैं कि उनमें से वैल्यू कोई भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, एक और भी इसके अंदर जो है ना वो हो सकता है काम कि हम एक तो हमने टाइप जो है ना वो डिफाइन कर दी ना, एक हम इसकी जो है ना वो वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं कि मतलब या इसकी सजाद होगी या इसकी वैल्यू महमूद होगी, ठीक है। तो अब ये देखिए ये नल के ऊपर तो हमें एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि इसकी पहले जो है ना जो वैल्यू थी नल की वो हमने अब जो है ना वो हटा दिया और उसकी जगह ये दो। अब इसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग आ सकती है या सजाद या महमूद, ये दो वैल्यूज जो है ना ये इन दो में से कोई एक आ सकती है। फर्ज करो हम यहां पे नल कर देते हैं, ठीक है, यहां पे हमने नल कर दिया। अब ये वाली हमारी एरर जो है ना वो खत्म हो जाएगी। लेकिन अब हम सज्जाद और महमूद के अलावा इसे कोई और वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। फर्ज करो मैं यहां पे जिया देने की कोशिश करूंगा, ये नहीं देगा। और बल्कि अगर आपने ये देखा तो इसने खुद ही ये जो ऑप्शंस दिए हैं वो सिर्फ वही दिए हैं कि जो वहां पे हमें अवेलेबल हैं। इन दो के अलावा अब जो है ना कोई भी सिलेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे ये एरर दे देगा। तो ये यूनियन लिटरल्स हैं कि इसके अंदर आप दो प्रिमिटिव टाइप्स जो है ना वो दे सकते हैं या दो से ज्यादा जो है ना वो दे सकते हैं, या जो है ना उनमें से एक प्रिमिटिव टाइप दे के और साथ जो है ना आप वैल्यूज फिक्स कर देते हैं कि ये जो है ना इसकी वैल्यू ये होगी। फर्ज करें मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं 33 कर देता हूँ, तो अब इसकी जो वैल्यू होगी वो 10 और 33 के अलावा जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब ये सिर्फ 10 और 33 जो है ना वो वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, ये इसके अलावा कोई वैल्यू 55 अगर मैं करता हूं तो उसके ऊपर ये एरर देगा। ये यूनियन लिटरल्स थे हमारे। दोबारा एक दफा जो है ना इनकी एग्जांपल्स जो है ना हम देख लेते हैं, कोई अगर इसमें हमारी रह गई है। ये देखें ये इन्होंने भी वही एग्जांपल दी है, एज या नंबर है या डाइड है या अननोन है।
तो वो ये तीनों ये अफेक्ट एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर इनके अलावा कोई जो है ना वो हम वैल्यू देंगे तो वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। इसी तरह लेट जिया, और इसकी टाइप इन्होंने जिया रखी है, तो ये जो है ना इसके अलावा अगर हम कोई जो है ना खान इसको वैल्यू देने की कोशिश करेंगे तो वो ये नहीं जो है ना वो करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी तरह जो है ना ये आगे और बहुत सारी हैं कि जिस तरह आपने ये देखें ड्रॉ डेटा है तो इसको बूलियन भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, नल भी हो सकता है, अनडिफाइंड भी हो सकता है। तो यहाँ पे 4 प्रिमिटिव टाइप्स का इन्होंने, बल्कि 5 प्रिमिटिव टाइप्स का इन्होंने यूनियन लिटरल जो है ना वो दिया है। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने डाटा को कर दिया है रॉ डाटा जो के इक्वल होगा। तो अब जो है ना इनमें से कोई भी टाइप इसको असाइन हो सकती है। इसी तरह जो आईडी है वो नंबर है या स्ट्रिंग है, इस तरह भी आप कर सकते हैं, या आईडी है अनडिफाइंड और नल भी हो सकती है। अब ये देखिए, ये अब इन्होंने डबल जो है ना वो काम किया है। ये मैं अगर थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूं, टाइप के अंदर इक्वल कर देना वो साइन आता है। तो ये हमने आईडी एक जो है ना टाइप बना ली, और इसको जो है ना नंबर और नल इन दोनों में से कोई भी ये वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, अब एक जो है ना और हमने टाइप बनाई, इन्होंने ठीक है, ये एक और हम टाइप बना रहे हैं, और इस टाइप के अंदर जो पिछली टाइप थी वो हमने जो है ना वो दे दी, और साथ जो है ना ऑप्शन हमने दे दी कि इसके अंदर अनडिफाइंड भी हो सकता है। ठीक है, पिछले में हमने नंबर और नल 2 दिए थे। तो अब ये वाली जो होगी इसके अंदर जो है ना वो आगे जो है ना वो इसकी जो वैल्यू है वो आईडी भी, आईडी यानी कि नंबर और नल भी हो सकती है और अनडिफाइंड भी हो सकती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये नंबर और नल जो है ना हमें पता चल रहा है, और अनडिफाइंड हमने इसमें जो है ना इसको दे दिए। तो होपफुली जो है ना ये यहाँ तक जो है ना क्लियर है। सॉरी सर, सर ये हम जो टाइप आईडी है ना सर, इसी में अनडिफाइंड नहीं डाल सकते थे, हमने डाल नीचे एक सकते हैं, दूसरा डाल सकते हैं, टेबल। लेकिन जी सर। बिल्कुल डाल सकते हैं। इसके यूज केसेस होते हैं ना, मतलब अगर आप किसी मौके पे चाहते हैं कि यहाँ पे जो है ना जो मेरा कोड का जितना ब्लॉक है, फर्ज करें मैंने यहाँ पे जो है ना काफी सारा ब्लॉक लिखा हुआ है कोड का, उसके अंदर मैं चाहता हूं कि इसकी वैल्यू जो है ना अनडिफाइंड नहीं आनी चाहिए, तो उस सूरत में उसकी टाइप में आईडी रखूंगा। लेकिन उसके बाद आगे कोई कोड है जिसके अंदर पॉसिबिलिटी है अनडिफाइंड होने की, तो उसकी जो है ना वो टाइप जो है ना मैं चेंज कर देता हूं, और उसके अंदर अनडिफाइंड भी जो है ना वो आ सकती है। ऐड कर देता हूँ। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। ये सिचुएशन के मुताबिक यूज करने के लिए होती है। ये तो वो डेफिनेटली इसका मतलब तो एग्जैक्टली वही है जो आप कह रहे हैं कि इसके अंदर मैंने ये तीनों टाइप्स जो है ना वो लिखी हुई है, मीनिंग तो इसका एग्जैक्टली यही है, लेकिन जो है ना वो यूज केस जो है ना वो उसके मुताबिक जो है ना वो हमें बनाना। बिल्कुल सर, समझ आ गया, थैंक यू सो मच सर। अच्छा जी, तो अब जो है ना हम चलते हैं आगे स्टेप 5 के ऊपर। ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स मेरा ख्याल है आप लोगों को बेहतर आती हैं, इजी है, इसके अंदर जो है ना वो कोई इतना इशू नहीं है। कोई भी हमने ऑब्जेक्ट बनानी है, से पर्सन बनानी है, तो क्या इसका सिंटेक्स होता है, तो बताएगा ऑब्जेक्ट किससे डिनोट होती है। एम्प्टी ऑब्जेक्ट एक मैंने बनानी हो तो मैं क्या लिखूंगा, करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट्स। ठीक है, और इसके बीच में इसकी जो है ना वो प्रॉपर्टीज आ जाएंगी कि जो भी हमने जो है ना नेम, एक्सपीरियंस वगैरह जो भी सर हम डालना चाहिए, टाइप्स। वो एलियस जो है ना हम थोड़ा सा आगे जो है ना वो देखते हैं, पहले तो सिर्फ ऑब्जेक्ट का जो है ना वो हमें समझ आ जाए। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे जो है ना वो दिए हुए हैं, टाइप डिक्लेरेशन इसकी दी हुई है, लेकिन वो इससे आगे जो ऑब्जेक्ट एलियस है वो सेपरेट जो है ना वो दिया है, तो वहां पे जो है ना वो देख लेते हैं। अभी सिर्फ हम इतना देखते हैं कि फर्ज करें अगर इसके अंदर हम इसका नेम है एक, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है,
और ये हम दे देते हैं, और एक एज जो है ना वो प्रॉपर्टी ये बना लेते हैं, और यहाँ पे इसको नंबर जो है ना वो कर देते हैं, और एक और प्रॉपर्टी जो है ना वो इसके अंदर बना लेते हैं जो उधर नहीं दी हुई, लेकिन हम जो है यहाँ पे बनाते हैं और इसमें हम स्पेस देंगे। ठीक है, स्पेस जब भी समझ ले आ जाए किसी चीज में, तो उसका हल जो है वो ये जो कोटेशन मार्क्स होते हैं उसके बीच में रख के, तो वो स्पेस जो है ना सिस्टम जो है ना वो समझ लेता है। मेरे पास जो है ना 2-3 लोग आए हैं जो TSC की कमांड रन कर रहे थे, और उनकी नहीं रन हो रही थी, और जब मैंने देखा तो उन्होंने जो फाइल का नाम लिखा हुआ था उसके अंदर स्पेस थी। तो उनको फिर मैंने यही बताया कि जी आप नाम रखते हुए जो है ना वो उसके बीच में स्पेस ना दें, ये एक जनरल रूल जो है ना वो ठीक है। वैसे अगर जो है ना कभी इस तरह की सिचुएशन हो, मजबूरी में आपको नाम ऐसा रखना पड़ गया जिसमें स्पेस है, तो आपने कमांड रन करनी है TSC की, तो उसके आगे स्पेस दे के, या नोड इंडेक्स की आपने कमांड है और आपने नाम में इसका जो है ना कुछ भी रख लिया है, फर्ज करें आपने वेरिएबल प्रैक्टिस के नाम से आपने रख दिया है, या ऑब्जेक्ट प्रैक्टिस के नाम से आपने रख दिया ऑब्जेक्ट स्पेस प्रैक्टिस, तो अब नोड इंडेक्स और नोड ऑब्जेक्ट प्रैक्टिस आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, वो सिर्फ नोड ऑब्जेक्ट तक पढ़ेगा और प्रैक्टिस नहीं जो है ना वो कर सकेगा। तो वो उसको हल करने के लिए आप उसे अगर कोटेशन मार्क्स में कर देंगे तो वो जो है ना इशू वहां पे भी रिजॉल्व हो जाता है। तो ये इसी तरह एक प्रॉपर्टी फुल नेम के साथ से हमने बनाई है, जिसके अंदर एक स्पेस हमने जो ना वो दी है। अब क्योंकि स्पेस अगर हम वैसे दे देंगे तो ये दो प्रॉपर्टियां उनको समझने की कोशिश करेगा, और इसको ये नहीं समझ आएगी कि ये जो है ना क्या है। लेकिन इसके इर्द गिर्द जब हम यहाँ पे कोटेशन मार्क डाल देंगे तो अब ये इसको समझ आ रही है कि ये क्या है। ठीक है, इसके ये एग्जांपल के लिए जरूरी थी कि फर्ज करें अब हमने पर्सन जो हमारी ऑब्जेक्ट है इसकी कोई भी प्रॉपर्टीज हमने एक्सेस करनी है, तो वो एक्सेस करने के हमारे पास जो है ना दो तरीके हैं, एक डॉट नोटेशन से और एक स्क्वायर ब्रैकेट की नोटेशन से हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो पर्सन डॉट नेम ये करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, और पर्सन डॉट एज एज भी आ जाएगा। ठीक है, अब जो हमारी आईडी है यानी VS कोड है, ये हमारे लिए काफी हेल्पफुल होती है कि ये इसको पहले से ही जो है ना चीजों की समझ है कि ये क्या। अब ये इसे पता है कि इसके ऊपर ये तीन जो है ना मेथड्स हैं, जो इसकी तीन प्रॉपर्टीज हैं, तो ये इसने खुद इसकी एग्जांपल दे दी है। लेकिन अब अगर आप देखें कि जब मैं इसे एज किया था तो इसने डॉट नोटेशन में लिखा था, लेकिन जब मैं फुल नेम करूंगा तो इसने स्क्वायर नोटेशन में, इसे पता है कि ये डॉट नोटेशन के साथ फुल नेम जो है ना वो नहीं आ सकता। ठीक है, फुल नेम के लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट की नोटेशन जो है ना वो यूज करनी पड़ेगी। ये जो फंक्शन था, ये जो समझाने का जो मेरा मकसद था कि ये जो हमने फुल नेम के अंदर प्रॉपर्टी जो है ना वो लिखी थी, तो उसका मकसद ये था कि ये मैं आपको बता सकूं कि इसको एक्सेस करने के लिए हम डॉट नोटेशन नहीं यूज कर सकते, जबकि इसकी जगह हम स्क्वायर नोटेशन जो है ना यूज कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने जो बात की है जो यूनियन लिटरल्स के बाद है, वो सारी जो है ना उसके अंदर जो मैंने चीज बताई है वो सिर्फ और सिर्फ के ऑब्जेक्ट की क्या होती है, इसकी जो है ना नोटेशन क्या होती है, सिंटेक्स इसका क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज किस तरह साइन होती हैं, प्रॉपर्टी की जो नेमिंग कन्वेंशन है वो क्या है, और किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस किस तरह करते हैं, एक्सेस के दो मेथड्स। अगर जिसे मेरी इतनी बात समझ में आ गई है तो वो समझ ले कि जो एटलीस्ट हमारे कोर्स में ऑब्जेक्ट के मतलब जितनी चीजें हैं वो इस स्टेप तक वो जो है ना उसे क्लियर है। ठीक है, अगर ये क्लियर है तो हम इससे आगे जो है ना वो चलें और ऑब्जेक्ट एरियाज को जो है ना वो हम थोड़ा सा जो है ना वो देख लें। सर ये सिंबल डाटा टाइप को किस ऑब्जेक्ट में यूज करना है? दोबारा क्वेश्चन करें। सर मैं कह रहा हूँ कि सिंबल जो डाटा टाइप है उसको ऑब्जेक्ट्स में किस तरह यूज कर सकते हैं? यार उसमें एरर आ जाता है। मैं प्रैक्टिकली मैंने नहीं यूज की सिंबल जो डाटा टाइप है ना, और ना ही मैंने अपने जो है ना वो किसी जगह पे भी इसको जो है ना वो हाईलाइट किया है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि सिंबल एक डाटा टाइप होती है, तो वो जारी बात है जो आपकी जो है ना मुख्तलिफ शेप्स वगैरह होती हैं, जिस तरह रजिस्टर्ड का साइन है या कॉपीराइट का साइन है
या जो इस तरह की जो है ना वो हैं इमोजीज वगैरह हैं, मेरा ख्याल है उनके लिए यूज होनी चाहिए, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है, ये मैं देख के आपको बता देता हूँ। ठीक है, लेकिन हमें जो यस पढ़ाई सर। की है अगर हम उनके ऊपर ही रहें तो जो है ना वो ज्यादा बेहतर है। जो हमें प्रिमिटिव टाइप्स जो है ना वो पढ़ाई गई हैं वो, सॉरी, वो यही है, स्ट्रिंग है, ठीक है, नंबर है, ठीक है, नल है, अनडिफाइंड है, और कौन सी है, स्ट्रिंग, नंबर, नल, अनडिफाइंड, बूलियन। बूलियन। ठीक है, ये मेन पांच बताई गई हैं। और मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं ना, मैं चार पांच प्रोजेक्ट मैं बना चुका हूं, मुझे जो है ना उनका दौरान जो है ना मुझे इनके अलावा किसी और चीज की जरूरत पड़ी नहीं है। ठीक है, मतलब कोई रेयर केसेस के अंदर जो है ना वो चीजें जरूरत पड़ती है, और मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल किस्म का जो है ना वो समझने के डेवलपर हूँ। मैं सिर्फ उतनी चीज पढ़ता हूँ जो उस काम को करने के लिए जो है ना वो लाजमी चाहिए होती है। मतलब जावास्क्रिप्ट भी उतना ही सीखा जितना जो है ना रिएक्ट के अंदर और नेक्स्ट जेएस के अंदर जो है ना वो काम आए। इसी तरह HTML, मुझसे लोग जो है ना वो पूछते होते हैं बाज़ औक़ात ना, तो मैं उन्हें वो एक 10 मिनट की वीडियो है, सो मैं कहता हूँ जी ये 10 मिनट की वीडियो देख लें, बस इतना HTML बहुत है जो है ना रिएक्ट के अंदर जो है ना काम करने के लिए। तो इसके लिए ये नहीं है कि जो, वरना आप देखेंगे आपको जो है ना वो 12-12 घंटे के कोर्स भी मिलेंगे इसके अंदर HTML के ऊपर ही सिर्फ। लेकिन हम जो जारी बात है चीज सीख रहे हैं उसके अंदर जो चीज यूज होती है वो उसकी बात करेंगे हम। तो वो इतनी ही है कि उसके अंदर बेसिक टैग्स आपको जो है ना 3-4 पता हो, तो वही जो है ना बार बार यूज हो रहे होते हैं। कोई इस तरह के जो है ना वो फंक्शनैलिटी हमने उसके थ्रू तो बनानी नहीं होती। तो इस वजह से जो है ना मैं इसके अंदर भी इन्हीं डाटा टाइप्स तक जो है ना वो फिलहाल कन्फाइंड हूँ। सारी बात है कहीं पे अगर जरूरत पड़ेगी तो उस जरूरत के मुताबिक चीज देखेंगे, सीखेंगे। अच्छा, ठीक है, अच्छा ये मैं इधर जो है ना वो कर दी, इसको मैं एंड के ऊपर ले जाता हूँ। अच्छा ठीक है जी, ये हमने ऑब्जेक्ट को एक डिफाइन कर लिया और उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर दिया। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट एलिसिंग हम जो है ना अब स्टार्ट कर रहे हैं, ये मैं थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे आपको बता दूं। तो ये जो है ना एनोनिमस इसको कहते हैं। जिस तरह की ये हमने जो है ना वो टाइप की ना, ये एनोनिमस है कि यहाँ पे भी अगर हम इसको जो है ना डिफाइन कर दें तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नेम इक्वल स्ट्रिंग एज नंबर, ये देखते हैं ये चलती है या नहीं। ठीक है, और ये भी हम स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये जो है ना तरीका एक ऑब्जेक्ट को उसकी टाइप देने का तरीका, ये एनोनिमस जो है ना वो कहलाता है। ठीक है, एनोनिमस इसलिए कि ये, जिस तरह आपने लास्ट लेक्चर में एनोनिमस फंक्शन भी पढ़ा था, कि ये सिर्फ यहीं पे कंज्यूम हो रही है और इसके बाद डिस्ट्रॉय हो रही है। इसके बाद हम किसी जगह पे भी ये चीज यूज नहीं कर रहे। ठीक है, अगर हम इसको कोई, जो जितना ये कोड मैंने हाईलाइट किया है, इसको अगर हम कोई नाम दे लेते तो हम उसको अगेन एंड अगेन यूज कर सकते थे। लेकिन चूंकि हमने यहाँ पे इसको कोई जो है ना वो नाम नहीं दिया और डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट को जो है ना वो असाइन कर दिया, तो अब इसको जो है ना हम अगेन एंड अगेन जो है ना वो यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको, ये मेथड जो है एक ऑब्जेक्ट को टाइप देने का, ये मेथड अनोनिमस मेथड जो है ना वो कहलाता है। ठीक है, बाकी जो टाइप है उसको एलिसिंग हम कहते हैं, और एलिसिंग हम दो तरीके से करते हैं, वो आपको अच्छे तरीके से आप तक पता लग गया। और मेरा ख्याल है वो सबसे पहले जो चीज़ टाइप स्क्रिप्ट में पता लगती है बंदे को, वो यही होती है। एक जो है ना वो हम थ्रू टाइपिंग जो है ना वो कर रहे होते हैं, और दूसरी हम थ्रू इंटरफेस जो है ना वो कर रहे होते हैं। ठीक है,
दोनों में सिर्फ जो डिफरेंस है जो उनके सिंटैक्स में, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि यहाँ पे टाइप आप जो भी जो है ना वो करते हैं, यहाँ पे अगर मैं इसका नाम चेंज कर दूँ, ये एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल डी का ना, अब मैंने इसे सेलेक्ट करके ये डी 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 ये 4 दफा प्रेस किया तो ये 4 मेरे कर्सर बन गए, और यहाँ पे जो है ना अब ये चारों पर्सन सेलेक्ट है, मैं जो भी चेंज करूंगा इन चारों में हो जाएगी। तो ठीक है, ये मैंने कर दिया, एक सजाद नाम का कर दिया, और यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ टाइप पर्सन, ये मैंने इसलिए चेंज किया था जी, ये अभी भी 2 आ रहे हैं, एस्केप करेंगे तो वो दोबारा एक हो जाएगा, टाइप पर्सन, और सॉरी इसके सिंटैक्स में इक्वल आता है, और वहां पे फिर आगे ऑब्जेक्ट की नोटेशन के अंदर हम नेम स्ट्रिंग एज नंबर, ठीक है, ये एक मेथड है। अब हमने ये टाइप बना ली है, ये अब एनोनिमस नहीं रही, ये एक पक्की बन गई है, मेमोरी में रहेगी, और जब भी आपने कोई ऑब्जेक्ट बनानी है उसको आप ये टाइप असाइन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा सेम इसी को करने का जो है ना जो मेथड है, इंटरफेस पर्सन 2 कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे अब इक्वल नहीं आएगा, सिंटैक्स में ये डिफरेंस है, इसके अलावा बाकी और फंक्शन में और इनके जो है ना वो डिफरेंसेस हैं, लेकिन सिंटैक्स में इनका ये डिफरेंस है कि एक में इक्वल आता है और एक में नहीं आता। ठीक है, ये एलिसिंग होगी कि हमने जो टाइप थी, जो ऑब्जेक्ट थी उसकी जो है ना जब हमने टाइप डिफाइन किया है तो उसका टाइप एलियस हमने डिफाइन कर दिया है, वो हमने थ्रू टाइप किया है या इंटरफेस जो है ना किया है या फिर उसे एनोनिमस रहने दिया है। ये 3 मेथड्स हमने जो है ना वो सीख लिए, एक एनोनिमस में रीयूज नहीं होती जो है ना वो टाइप, लेकिन आप हर वेरिएबल के आगे उसकी टाइप डिफाइन करते हैं और उसकी ऑब्जेक्ट की जो शेप है वो डिफाइन करते हैं, लेकिन जो टाइप की एलिसिंग होती है उसके अंदर आप टाइप के थ्रू या इंटरफेस के थ्रू आप जो है उसकी शेप जो है ना वो एक दफ़ा डिफाइन कर देते हैं, और फिर आगे जितनी दफ़ा कोई भी उस टाइप की जो है ना वो चीज़ आती है उसको आप उसको जो है ना वो जो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड टाइप है या इंटरफेस है वो उसको साइन करते हैं या उसको बता देते हैं कि इसकी टाइप ये है, और फिर उसको वैल्यूज जो है ना वो साइन करते हैं। तो ये थी हमारी टाइप एलिसिंग। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं स्ट्रक्चरल टाइपिंग। ये थोड़ा सा जो है ना लोग इसके ऊपर कंफ्यूज हुए थे स्ट्रक्चरल टाइपिंग के ऊपर, हालांकि इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई जो है ना वो बात थी नहीं। मसलन अगर हम यहाँ पे 2 इंटरफेस डिफाइन करें, और अब एक इंटरफेस हमने नया बॉल का, और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी रखी हमने नंबर, डायमीटर रखी और जो टाइप नंबर है, ठीक है, और इसकी भी प्रॉपर्टी सेम हमने रखी, डायमीटर और वो नंबर है। ठीक है, अब ये 2 अलग-अलग इंटरफेस हैं, लेकिन इनमें जब भी जो टाइप स्क्रिप्ट है वो नाम के ऊपर नहीं जाती, वो उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर जाती है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। सर आई थिंक आप म्यूट हो गए हैं। अच्छा, लो यार मेरे सामने तो क्या इधर से ठीक है आवाज, और किसी को भी इशू है? अच्छा ठीक है, मेरा ख्याल है कोई शॉर्टकट वगैरह दबा है उससे जो है ना वो हुआ है। अभी आवाज आ रही है ना? जी सर आ रही है। ठीक, अच्छा जी, तो ये इंटरफेस है, 2 इंटरफेस हमने बनाए हैं, एक बॉल के नाम से और एक स्फीयर के नाम से, और उन दोनों में एक ही हमने प्रॉपर्टी डाली है डायमीटर। अब मैं बता ये रहा था कि टाइप स्क्रिप्ट जो है ना वो नाम के ऊपर नहीं जाता, मतलब आपने यहाँ पे एक जो है ना वो वेरिएबल बनाया बास्केटबॉल, ठीक है, और इसकी टाइप आपने डिफाइन कर दी बॉल, ठीक है,
और इसकी वैल्यू भी आपने दे दी, इसका जो डायामीटर था वो 10 जो है ना वो दे दिया। ठीक है, तो अब ये देखें कि इस बास्केटबॉल को हमने जो है ना वो जो प्रॉपर्टी जो टाइप दी है वो बॉल दी है। एक और हम बॉल बनाते हैं, टेनिस बॉल। ठीक है, तो टेनिस बॉल जो है ना बना ली, और इसको जो है ना हम जो इंटरफेस या जो इसको टाइप दे रहे हैं वो स्फीयर दे रहे हैं। और जाहिर है इसे भी जो है ना प्रॉपर्टी जो हम देंगे वो ये देंगे, ये 15 है। ठीक है, अब ये दोनों की टाइप हमने जो दी है वो डिफरेंट दी है। ठीक है, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट जो है वो इसको जो है ना वो डिफरेंट नहीं समझता। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट के लिए ये नहीं है। मसलन मैं अगर ये कर दूं बास्केटबॉल इज इक्वल टू टेनिस बॉल, तो इसने कोई कंप्लेंट नहीं की। हालांकि बास्केटबॉल की टाइप बॉल है और टेनिस बॉल की जो टाइप है वो स्फीयर है, लेकिन चूंकि इन दोनों टाइप्स की शेप एग्जैक्टली सेम है तो इस वजह से इसने कोई कंप्लेंट नहीं दी। अब बास्केटबॉल इज इक्वल टू टेनिस बॉल कर दिया, तो अब जो बास्केटबॉल का डायमीटर वो कितना हमारे पास आ गया, 15। ठीक है, जो हमने पहले 10 किया था। ठीक है, वो जब हमने ये स्टेटमेंट लिखी तो इसके बाद ये जो है ना वैल्यू इसकी चेंज होगी और इसका डायमीटर वो 15 आ गया। ठीक है, आप चेक भी कर लें कहीं मैं जज्बात में आपको कोई गलत। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें कि ये 15 आ रहा है, हालांकि हमने जो बास्केटबॉल को यहाँ पे असाइन किया था वो 10 किया था, लेकिन चूंकि हमने बास्केटबॉल को टेनिस बॉल के इक्वल कर दिया तो अब इसने टेनिस बॉल वाली प्रॉपर्टीज ले ली। ठीक है, और टाइप स्क्रिप्ट ने हमने कोई कंप्लेंट नहीं की, हालांकि उसे पता था कि बास्केटबॉल की टाइप हमने बॉल की हुई है और टेनिस बॉल की टाइप हमने स्फीयर की हुई है, लेकिन उसके बावजूद उसने कोई कंप्लेंट नहीं की, इसलिए कि टाइप स्क्रिप्ट सिर्फ शेप देखता है, और शेप अगर जो है ना वो उनकी सेटिस्फाई हो रही है तो वो उसके जो है ना वो अलाउ करता है कि एक वेरिएबल को आप दूसरे वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर दें। ठीक है जी, ये पॉइंट क्लियर है? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर जो है ना वो एक थोड़ा सा और जो है ना वो समझ लें कि वेरिएशन है। फर्ज करें हम एक और जो है ना इंटरफेस बनाते हैं। ठीक है, और इसमें डायमीटर भी है, जो नंबर है, और कलर भी है जो स्ट्रिंग है। ठीक है, तो अभी हम पहले बात कर रहे थे ना कि जो टाइप है या टाइप स्क्रिप्ट है वो सिर्फ शेप देखता है, वो शेप के अंदर भी जो चीज देखता है वो उसकी प्रॉपर्टीज, मतलब लेफ्ट हैंड पे जो वैल्यू होगी उसकी प्रॉपर्टीज राइट हैंड वाली सारी चीज के अंदर मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको जो है ना अगर हम कोई एक वेरिएबल बना लें, ये भी क्यों एरर दे रहा है, डायमीटर के ऊपर क्यों एरर आ रही है? चलिए, अगर ये कर भी दें, ये जो कि अभी हमने इसकी जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है वो हमने नहीं लिखी। ठीक है, ये इसलिए एरर दे रहा था क्रिकेट बॉल के ऊपर, पहले तो वो इस वजह से दे रहा था कि यहाँ पे हमने इक्वल नहीं लगाया था, वो लगाया तो जो है ना उसके बाद सिर्फ क्रिकेट बॉल के ऊपर दे रहा था, क्योंकि जो कलर की प्रॉपर्टी है वो रिक्वायर्ड है। अगर इसको ऑप्शनल हमने करना होता तो यहाँ पे हम ये करते, तो उसके बाद हम बेशक जो है ना इसको कमेंट कर दें तो हमें एरर नहीं आएगी, लेकिन जब हमने ये रिक्वायर्ड रखी है, यानी ये हमने ऑप्शनल नहीं दिया, तो अब ये कंप्लेंट कर रहा है कि ये जो क्रिकेट बॉल है इसकी एक प्रॉपर्टी जो है ना वो मिसिंग है, और वो हम जिस वक्त देंगे तो तब इसकी जो है ना वो होगी वो। अच्छा, अब अगर आप देखें हम क्या कर सकते हैं कि टेनिस बॉल इज इक्वल टू क्रिकेट बॉल कर सकते हैं। टेनिस बॉल इज इक्वल टू
क्रिकेट बॉल, ठीक है, सॉरी, ये हम कर सकते हैं, लेकिन क्रिकेट बॉल इज इक्वल टू टेनिस बॉल, ये हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने ये देखना है कि लेफ्ट साइड पे जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज अगर राइट साइड वाली ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद हैं, तमाम प्रॉपर्टीज राइट साइड वाली ऑब्जेक्ट में मौजूद हैं, तो टाइपस्क्रिप्ट एरर नहीं देगा, ठीक है। यहां पे ये बात सच होती है क्योंकि टेनिस बॉल में एक ही प्रॉपर्टी है डायमीटर नाम की, और वो चीज क्रिकेट बॉल के अंदर मौजूद है। लेकिन क्रिकेट बॉल के अंदर दो प्रॉपर्टीज हैं, एक जो है ना डायमीटर और कलर, और जो राइट साइड पे जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर सिर्फ एक प्रॉपर्टी है, इस वजह से यहां पे हमें एरर आएगी, ठीक है। ठीक है, स्टेटमेंट आपने सिर्फ ये याद रखनी है कि लेफ्ट साइड के ऊपर जो ऑब्जेक्ट होगी उसकी तमाम प्रॉपर्टीज राइट साइड वाली ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद होनी चाहिए, अदरवाइज जो है ना टाइपस्क्रिप्ट जो है ना वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसके अंदर तो कोई शक नहीं है। नहीं सर, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा जी, इसके अंदर देख लेते हैं आगे। अच्छा, पिछली दफा भी ये रह गया था, ये स्टील ऑब्जेक्ट्स का जो है ना वो इसी के अंदर क्योंकि दिया हुआ है, तो वो मैंने जो है लास्ट टाइम भी जब कराया था ना, तो ये यहाँ तक हमने कर लिया था, तो ये वाला जो है ना वो पार्ट रह गया था। तो इसके अंदर जो है ना वो दो तीन चीज़ें इनको जो है ना वो समझ लेते हैं कि ये लिखी थी उन्होंने, ये स्ट्रक्चरल टाइपिंग के अंदर है, तो इनका जारी बात है वो तल्लक स्ट्रक्चर से ही है। अब यहाँ पे इन्होंने जो एग्जांपल दी है, लेट, दोबारा एक दफा देख लेते हैं, माई टाइप इज इक्वल टू नेम सज्जाद आईडी इज इक्वल टू 1, आईडी इज 1, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट हमने बना दी, ठीक है। इसी ऑब्जेक्ट को अगर हमने वैल्यू, कोई नई वैल्यू अब देनी है, ठीक है, तो हम दे सकते हैं, और उसके अंदर हम थोड़ी बहुत जो है ना वो चेंज भी कर सकते हैं। मसलन आईडी अगर हम पहले लिखते हैं और नेम बाद में लिखते हैं, ठीक है, तो ये इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर इन आईडीज के जो प्रॉपर्टीज है इनके नाम हम चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो ये अलाउ करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है, आईडी 3 कर देते हैं और यहां पे लिख देते हैं फुल नेम। सर ये अलाउ नहीं करेगा क्योंकि ऊपर नेम है। हाँ जी, ऊपर जो प्रॉपर्टी है अब उसने एक शेप उसकी बना ली है, तरतीब वो चेंज करने की जो है ना हमें देता है, क्योंकि उसके आईडी के नाम से वो चीज़ों को पहचानता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ऊपर हो या नीचे हो। जब भी हम माई टाइप डॉट आई डी करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, माई टाइप डॉट नेम करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। लेकिन जब हम इसकी टाइप जो है ना वो इस तरह चेंज कर देंगे, मुकम्मल उसकी प्रॉपर्टी का नाम चेंज कर देंगे, तो उसको ये अलाउ नहीं करता, ठीक है। अगर हमने ये काम बिलफर्ज करना है, हमारे पास जो है ना कोई एक पक्का जो है ना वो नहीं है, तो उसके लिए जो हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम जो है ना वो एक काम कर सकते हैं कि इंटरफेस माई न्यू टाइप हम कर दें, और इसके अंदर हम आईडी तो नंबर हम कर दें, ठीक है। लेकिन जो अगली प्रॉपर्टी है इसको हम क्या कर दें, ब्रैकेट के अंदर x जो है ना कुछ भी हम लिख सकते हैं, कोई ये फिक्स नहीं है कि आपने x ही लिखना है, तो कुछ भी लिख सकते हैं, x कोलन स्ट्रिंग, और फिर यहां पे हम करके एनी अगर कर देते हैं, तो अब हम जो है ना वो आईडी के अलावा जो भी प्रॉपर्टी होगी वो हम कर सकते हैं, उसको साइन कर सकते हैं। मसलन अगर ये वाली चीज मैं यहां पे ले जाता हूं और माई
टाइप को मैं दे देता हूं माई न्यू टाइप। ठीक है, तो अब देखेंगे वो एरर जो है वो खत्म हो गई है। क्यों? क्योंकि हमने आईडी के अलावा जो है ना उसको अलाउ कर दिया है कि आप जो है ना किसी नाम की भी आगे एक प्रॉपर्टी और जो है ना वो उसकी आगे जो है ना वो टाइप ले सकते हैं, और टाइप जो है ना वो एनी होगी, तो आप उसके अंदर कुछ भी जो है ना वो ले लें। तो अब जो है ना जो हमने स्ट्रिंग रखी थी, ये नेम और फुल नेम, ये इस चीज के अंदर आ जाती है और ये जो है ना सेटिस्फाई हो जाती है। कोई भी स्ट्रिंग जो है ना यहाँ पे आ सकती है। ठीक है जी, ये हमने जो है ना वो देख लिया कि इसके स्ट्रक्चर जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो किस तरह डिफाइन हो सकता है। एक तो हमने पहले रिजिड स्ट्रक्चर जो है ना वो पहले बनाए, फिर जो है ना दो ऑब्जेक्ट्स जिनका डिफरेंट स्ट्रक्चर था उनकी वैल्यूज हमने असाइन करके देखी कि जो है ना वो कौन सी चीज हमने किस साइड पे रखनी है, या कौन सी चीज की वैल्यू किस दूसरी चीज को किस तरह असाइन हो सकती है ऑब्जेक्ट की। तो इसी तरह हमने अब ये देख लिया कि अगर हमें जो है ना वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज का अगर नाम चेंज होगा तो उस सूरत में जो है ना हम उसकी टाइप या इंटरफेस जो है ना वो किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका एक और वो रह गया कॉन्सेप्ट जो है ना ये स्टेल ऑब्जेक्ट का। ठीक है, स्टेल ऑब्जेक्ट में अगर यहीं पे जो है ना वो आपको बताऊं, ये देखें हमारे पास ये माई टाइप जो है ना वो हर मर्तबा हमने इसको फ्रेश एक वैल्यू दी है। यहां पे भी इसको जो है ना हम फ्रेश वैल्यू दी है, यहाँ पे भी हमने इसको नई वैल्यू जो है ना वो लिख के दी है, यहाँ पे भी दी है। तो ये तीनों जगह पे इसको जो वैल्यू मिली है वो फ्रेश है। ठीक है, लेकिन आगे अगर यही वाली वैल्यू हम यूज करेंगे तो ये फ्रेश नहीं होगी, ये स्टेल होगी। ठीक है, किस तरह, ये मैं क्या कह रहा हूं, लेट माई टाइप 2 कर देते इज इक्वल टू माई टाइप। ठीक है, अब माई टाइप की वैल्यू यहां पे ये फ्रेश ही है, लेकिन इस वाले माई टाइप 2 को हमने जो वैल्यू दी है वो फ्रेश नहीं दी, वो एक स्टेल वैल्यू हमने दी है। ठीक है, बासी एक वैल्यू दी है। क्यों? क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है ये यहां पे हमने दे दी थी। ठीक है, ये स्टेल का जो है ना वो है, और इसका भी एक यूज केस है। वो यूज केस इस तरह है कि जो है ना कई जगह पे जाके ना अगर ये मैंने डिफाइन ना किया हुआ हो, ये मैंने डिफाइन ना किया हुआ हो, और यहाँ पे सारी बात है ये नहीं हो सकेगा, ये भी कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे अगर मैं एक्स्ट्रा जो है ना वो वैल्यू देने की कोशिश करूंगा तो ये करेगा एक्सेप्ट या नहीं करेगा? नहीं कर रहा ना? अच्छा, लेकिन अभी हम कराते हैं। अब फर्ज करें कि हम यहाँ पे इसको दे देते हैं 3 जो है ना, या 3 हम इसको जो है ना वो दे देते हैं। अब तो इसे कोई इतराज नहीं है, नया हमने वेरिएबल बना लिया। ठीक है, अब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम जब ये वैल्यू देंगे, ठीक है, तो ये स्टेल होगी जैसे हमने नीचे वाले एग्जांपल में देखा। ठीक है, तो हम एक ट्राई करते हैं, माई टाइप, ठीक है, इज इक्वल टू माई टाइप 3। ये देखें जी, अब इसने ये वो वैल्यू ले ली, यहां पे नहीं ले रहा था, डायरेक्ट हमने इसके अंदर जो है ना ये वैल्यू डालने की कोशिश की, यहां पे माई टाइप के वेरिएबल के अंदर, तो इसने नहीं ली। लेकिन जब ये चीज स्टेल हो गई, जब ये जो है ना हमने एक वेरिएबल में बना के उसको तो फ्रेश वैल्यू दी, लेकिन ऊपर वाले वेरिएबल को अब हमने जो है ये वाली वैल्यू हमने दी, तो यहां पे इसने एक्सेप्ट कर ली, यहां पे इसने कोई एरर नहीं थ्रो की। ठीक है, तो ये इसका यूज केस है
कि अगर आप जो है ना फ्रेश ऑब्जेक्ट जो है ना वो फ्रेश वैल्यूज उसको देते हैं तो उस वक्त आप कोई नई प्रॉपर्टी उसके अंदर ऐड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप कोई स्टेल वैल्यू उसको देते हैं तो वहां पे अगर उसकी वैल्यू जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज हैं वो अगर उससे पहले से ज्यादा भी हैं तो वो एक्स्ट्रा एक्सेस प्रॉपर्टी की वहां पे एरर नहीं आएगी। ठीक है जी, ये क्लियर हुआ स्टेल वाला जो है ना वो कॉन्सेप्ट, स्टेल ऑब्जेक्ट वाला, और उसका यूज केस भी जो है ना वो आपको समझ में आया कि ये स्टेल की जरूरत हमें कहाँ पे पड़ती है। सर यहाँ पे माई टाइप 3 स्टेल हुआ या फिर माई टाइप स्टेल हुआ? माई टाइप को जो माई एक स्टेल वैल्यू मिली है, ठीक है। माई टाइप 3 को इधर कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पे माई टाइप 3 इस स्टेटमेंट में है ही नहीं। ठीक है, ये ओके। मेरी बात समझने की कोशिश करें, ये लाइन नंबर 113 के ऊपर माई टाइप 3 तो लिखा हुआ ही नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं बिल्कुल। लिखा हुआ कि यहाँ पे तो उसकी सिर्फ वैल्यू हम माई टाइप को दे रहे हैं। ठीक है, इतना उसका यूज है, तो माई टाइप 3 को तो कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, माई टाइप को हमने एक स्टेल वैल्यू दी है, यानी कि इसकी समझ लें कि जो है ना वो पहले से माई टाइप 3 को फ्रेश वैल्यू दी हुई थी हमने ऊपर, और माई टाइप 3 की वो वाली जो वैल्यूज हैं अब हमने दोबारा दे दी है, तो अब इस वजह से ये स्टेल है। ओके सर, समझ आ ठीक है, गया, जज़ाकल्लाह। अच्छा, तो ये भी जो है ना हो गया है। अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट इसके अंदर नीचे देखने दें मुझे जरा। ओके ओके, ठीक है, ये वैसे जो ना कमेंट्स जो है ना वो डालें। तो अब आ जाए नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स, ये भी बहुत इजी है मेरा ख्याल है। वो आगे जिस वक्त पहली दफा ये सामने आया था उस वक्त शायद इतना इजी नहीं लोगों को लगा था, लेकिन वो आगे जिस वक्त प्रैक्टिस की है तो वो उस वक्त चीज़ जो है ना वो आसान होगी। तो सिंपल सी इसकी एग्जांपल इन्होंने वो दी हुई है, तो एक जो है ना वो हम बना लेते हैं बुक। इसकी टाइप जो है ना वो डिफाइन की है इन्होंने। अच्छा, आखिर बुक दोनों थी जो है ना, लेट ऑथर इज इक्वल टू नेम स्ट्रिंग, और दूसरी प्रॉपर्टी इसको क्या दी है ने, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम। और मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वैल्यू के तौर पे लिखी गई। ठीक है जी, ये एक ऑथर हमने टाइप बना ली, और अब हम एक टाइप बुक बना लेते हैं, और इसकी एक प्रॉपर्टी रखते हैं हम ऑथर, और ये होगी ऑफ टाइप ऑथर, और एक प्रॉपर्टी रख देते हैं पेजेस इज इक्वल टू नंबर। ठीक है, तो ये एग्जांपल है नेस्टेड ऑब्जेक्ट की। ये ऑथर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी ये शेप होगी, उसके बाद एक बुक हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसकी ये शेप होगी। इसकी शेप के अंदर एक प्रॉपर्टी है ऑथर नाम की, और वो ऑथर नाम की जो प्रॉपर्टी है वो इटसेल्फ एक और ऑब्जेक्ट है जो जिसकी टाइप ये हमने डिफाइन की हुई है। तो अब हमें अगर कोई बुक क्रिएट करनी है, लेट क्या करें, बुक कोई लर्न टाइप स्क्रिप्ट ही जो ना हम करते हैं। ये हमारी एक बुक है, इसको हम यहाँ पे बता देते हैं कि ये आप एक बुक होंगी, और इसकी फिर आगे शेप जो है ना वो करेंगे। एक प्रॉपर्टी पहली इसकी आएगी ऑथर, और ऑथर की आगे जो है ना वो शेप होगी जिसके अंदर फर्स्ट नेम आएगा, सॉरी
ठीक है जिया खान, ये हमने ऑथर एक रख दिया, ये एक प्रॉपर्टी इसकी पूरी होगी, और दूसरी प्रॉपर्टी पेजेस की है जो हम कह देते हैं 36 पेजेस है। ठीक है, तो अब ये देखें, अब इसकी सारी एरर्स जो है ना वो रिमूव हो गई हैं। और अगर मैं इसे नीचे करूं तो अब आप देख लें कि ये एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट है। जो बुक है वो एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट जो है ना वो एग्जिस्ट कर रही है। तो ये काफ़ी नेस्टिंग का लेवल जो है ना वो डीप जाता है। डीप मतलब कह लें कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट, तो ये इस तरह जो है ना वो काफ़ी वो चला जाता है। एक्सेस उसी तरह ही होगा। अगर हमने जो है ना वो बुक के ऑथर का नाम जो है ना वो निकालना होगा, तो वो हम किस तरह निकाल सकते हैं? तो ऑथर का लास्ट नेम निकालना, तो मुझे बताएगा क्या मैं यहाँ पे लिखूं तो मेरे पास जो है ना लर्न टाइप स्क्रिप्ट के ऑथर का लास्ट नेम आ जाए? सर आई थिंक learn typescript dot author dot last name. ठीक है, लर्न टाइपस्क्रिप्ट डॉट ऑथर डॉट, ये देखिए ये खुद जो है ना वो बताता जाता है कि जिस चीज़ के अंदर जो है ना, मतलब अगर हम यहाँ पे थे तो इसने हमें बताया कि या हमारे पास ऑप्शन ऑथर की है या पेजेस की है। ऑथर हमने कर दिया, अगर हम पेजेस करते तो आगे हमें कोई ऑप्शन ना मिलती, लेकिन जो है ना हमने ऑथर कर दिया तो आगे हमारे पास दो ऑप्शन है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो हम कोई भी इनमें से कर लेते हैं और उसके बाद इसको रन करते हैं। तो ये खान जो है ना ये इसने लास्ट में जो है ना वो दे दिया, जो इसका लास्ट नेम जो है ना ये यहाँ पे। ठीक है, ये इस तरीके से नेस्टेड ऑब्जेक्ट भी इस तरह क्रिएट होती है, और नेस्टेड ऑब्जेक्ट की जो जो प्रॉपर्टी हमें एक्सेस करनी हो वो हम इस तरीके से एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स हो गया। इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट्स, अच्छा ये भी जो है ना वो उसी तरह ही जो है ना वो, मतलब समझ लें कि नेस्टेड ऑब्जेक्ट तो नहीं है, इसमें नेस्टिंग नहीं है, लेकिन समझ लें कि ये दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड आपस में किया गया है। ठीक है, ये एग्जांपल के लिए कोई अच्छी एग्जांपल नहीं है, लेकिन फिर भी बहरहाल जो है ना मतलब एटलीस्ट कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये ठीक है। तो इन्होंने ये दो जो है ना दी है इंटरफेस, इनको हम यहाँ पे जो है ना कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इंटरफेस स्टूडेंट एक दिया है जिसके अंदर जो है ना एक प्रॉपर्टी स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी ही है जो नंबर है, और एक नेम की प्रॉपर्टी है जो स्ट्रिंग है। इसी तरह एक टीचर नाम का जो है ना वो ऑब्जेक्ट का इंटरफेस है जिसके अंदर टीचर अंडरस्कोर आईडी एक नंबर है, और टीचर अंडरस्कोर नेम जो है ना वो एक स्ट्रिंग है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन किस तरह बनाएंगे? हम इसको भी एक इंटरफेस बना लेते हैं। इंटरफेस ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक इस तरह का बना लेते हैं। और सॉरी, इसने मेरे ख्याल है टाइप के थ्रू जो है ना वो किया है। टाइप सेक्शन ये टाइप में होता है क्योंकि इक्वल डालना पड़ेगा ना, इक्वल के बगैर जो है ना ये वो होगा नहीं। ठीक है, तो स्टूडेंट एंड टीचर, अच्छा ये ऑब्जेक्ट जो है ना न्यू ऑब्जेक्ट इसको कर देते हैं, ये रिजर्व कीवर्ड है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के ऊपर इस वजह से एरर दे रहा था कि ऑब्जेक्ट जो वर्ड है ये रिजर्व्ड कीवर्ड है। मसलन आप किसी जगह पे भी अपने वेरिएबल का नाम ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते, टाइप नहीं रख सकते, इंटरफेस नहीं रख सकते। तो ये आपको जो है ना थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी कि जो जो है ना रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं उनको आप नहीं यूज़ करेंगे। जो अभी एरर थी वो उसकी वजह से एटलीस्ट आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि आपने अपने वेरिएबल का नाम ऑब्जेक्ट जो है ना वो नहीं रखना, या टाइप नहीं रखना, या इंटरफेस नहीं रखना, क्योंकि ये रिजर्व्ड है। ये जो है ना जो टाइप स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट हैं ये इसको जो है ना वो यूज़ करते हैं इंटरनली। तो फिर अगर आप अपने किसी वेरिएबल का नाम रख लेंगे तो वहाँ पे जो है ना टाइप स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट जो है ना वो कंफ्यूज हो जाएंगे। ये टाइप स्क्रिप्ट टाइप हमने ये कर दी।
और इसके अंदर एंड डालने का ये मतलब है कि ये जो नई ऑब्जेक्ट बनी है ये इंटरसेक्शन है, इनका सॉरी इंटरसेक्शन ही है, इंटरसेक्शन है इन दोनों टाइप्स का, दोनों इंटरफेसेस का, और इसके अंदर अब ये चारों प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। ठीक है, अगर हम कोई नई जो है ना वो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेट पर्सन इज ऑफ टाइप न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इज इक्वल टू, यहाँ पे हम देते हैं। तो अब जब तक हम ये चारों देखें, इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी ऑप्शनल नहीं है, तो जब तक हम ये चारों प्रॉपर्टीज नहीं देंगे तो ये तब तक इस ऑब्जेक्ट की जो है ना वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होंगी। अभी ये दे रहा है कि ये जो है ना प्रॉपर्टीज मिसिंग होंगी, ठीक है, तो ये कह रहा है कि एम्प्टी ऑब्जेक्ट इसको असाइनेबल नहीं है और ये फॉलोइंग जो है ना वो चीज़ें जो है ना इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो पहले हम स्टूडेंट आईडी वाला ये जो है ना वो दे देते हैं, आईडी 3 है, और सॉरी बीच में ठीक है, अभी भी ये सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि बाकी दोनों वो रहती हैं। टीचर आईडी 4 है, पर्सन के बजाय अगर हम इसका नाम न्यू क्लास कर दें, ठीक है, टीचर आईडी जो है ना वो 4 है, और टीचर नेम, अब ये जब हम इसको दे देंगे ये अब सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये हमने जो नई टाइप क्रिएट की उसके अंदर हमने ऊपर वाली दोनों टाइप्स का इंटरसेक्शन करा दिया, जिसकी वजह से अब जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी जमा हो गई हैं, और जो नई ऑब्जेक्ट बनी है उसके अंदर वो चारों प्रॉपर्टीज जो है ना वो एग्जिस्ट करती हैं, और चारों वो रिक्वायर्ड हैं क्योंकि उनमें से ऑप्शनल कोई भी नहीं है। ठीक है, ये हमारी थी इंटरसेक्शन टाइप्स। मेरा ख्याल है ये तकरीबन आज का जो है ना वो जो हमारा था टारगेट, उसको तो जो है ना वो कवर कर रहे हैं। मैंने अनस से रिक्वेस्ट की थी कि इसके ऊपर जो है ना इससे आगे जो है ना अनस और अली जो है ना ये अगर मिलके इससे आगे करें, तो अली या अनस आप में से कोई जो है ना वो रेडी है इससे आगे जो है ना कराने के लिए? जी सर। अच्छा, पहले कोई अगर क्वेश्चन है तो वो जो है ना कर लें, इस सारे के अंदर अगर कोई क्वेश्चन है करने वाला तो वो इस वक्त जो है ना कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, इसका मतलब है कि ये क्लियर है सारों को, और अभी इससे आगे जो है ना करना है, अगर आप चाहते हैं कि ये जो है ना वो नेक्स्ट सेशन में हम करें तो तब भी कर सकते हैं। बाकी जो अनस और अली जो है ना दोनों हमारे पास अवेलेबल हैं, अगर कोई है। जी अबू बकर। जी सर, कर लेते हैं। जी कौन आप में से करेगा? अनस आप करेंगे या अली करेगा? जी सर, मैं करूँगा। ठीक है, तो बस आपके पास ये शेयर करने की ऑप्शन आ रही है, स्क्रीन शेयर की? सर देख रहा हूँ अभी। जी सर, आ रही है। ठीक है, वो आप करें शेयर। सर स्क्रीन विजिबल है? जी जी विजिबल है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी जो हम पढ़ने लगे हैं वो है हमारी टाइप्स एनी, अननोन और नेवर। सबसे पहले हम देखते हैं एनी को। जो एनी टाइप होती है ना, वो किसी भी किस्म के डाटा टाइप को मतलब एक्सेप्ट कर लेती है। लेट ए एनी, ये मैंने एक वेरिएबल बना लिया ए के अंदर अगर मैं एक स्ट्रिंग देता हूँ तब भी ये ठीक है, ये एक्सेप्ट कर लेगी। अगर इसी के बाद मैंने इसको एक नंबर दे दिया तब भी ये इसे भी एक्सेप्ट कर लेगी। तो ये एनी टाइप होती है ना, इसको हम कोई फंक्शन पास करें, कोई ऑब्जेक्ट पास करें, एरे पास करें, ये उन सबको एक्सेप्ट कर लेगी। अब मैं यहाँ पे अगर एक ऑब्जेक्ट भी पास करूँगा,
अब इसने एक ऑब्जेक्ट को भी एक्सेप्ट कर लिया, तो एनी और अननोन में इतना डिफरेंस नहीं होता। अब अननोन पे अगर हम जाएंगे, मतलब जो भी डाटा टाइप होगा एनी उसे एक्सेप्ट कर लेता है और वो डाटा टाइप एनी को एक्सेप्ट कर लेता है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने लेट बी इज इक्वल टू स्ट्रिंग बनाया, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब बी एक स्ट्रिंग है, अगर मैं इसके अंदर ए की वैल्यू दूं, ए को दूंगा तो ये उसे एक्सेप्ट कर लेगा। अभी इस केस में अगर यहाँ पे हम console.log बी भी करें ना, तब भी ये से प्रिंट कर देगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कोई एरर नहीं आ रहा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। तो अब देखें ये जो स्ट्रिंग है इसने ए को एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब एनी की टाइप को कोई भी वेरिएबल एक्सेप्ट कर लेता है। मगर अननोन के केस में ये सिमिलर नहीं होता। अगर हम अननोन को देखें तो मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, लेट बी इज इक्वल टू अननोन। यहाँ पे अब अननोन जो है वो भी हर किस्म के डाटा टाइप को एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब बी इज इक्वल टू हेलो, बी इज इक्वल टू 12, ये सबको एक्सेप्ट कर लेगा। मगर अननोन को हर वेरिएबल एक्सेप्ट नहीं करता। अब लेट सी स्ट्रिंग इज इक्वल टू बी, तो यहाँ पे एरर देगा। बेशक ऊपर वाली इस पार्ट को मैं कमेंट भी कर दूं, तब ये अननोन जो है ये अननोन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो फिर एक और हमारे पास एक टाइप होती है नेवर। अब नेवर को अगर देखें तो वो ऐसी टाइप होती है जो कभी भी खत्म नहीं होगी और ये फंक्शंस के साथ लगाई जाती है बेसिकली। अब मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, फंक्शन फाइनाइट नाम रख देते हैं इसका, और इसकी रिटर्न टाइम वो कर देते हैं नेवर। ये भी इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि नेवर उसके साथ लगाया जाता है जो कभी खत्म ना हो, वो ऐसा फंक्शन। फिर अगर यहाँ पे मैं एक वाइल ट्रू लगाता हूँ और डॉट लॉग control.log हेलो करता हूँ, तो ये जो फंक्शन है ये अब ये कभी खत्म नहीं होगा। इसे रन भी एक दफा करके देख लेते हैं, tsc और इंडेक्स, तो फिर ये देखिए ये कभी खत्म नहीं होगा। हाँ, तो ये होते हैं नेवर। इसे अगर किसी वेरिएबल के साथ एसोसिएट करें तो उसके अंदर कोई भी डाटा नहीं आ सकता। अब यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, लेट बी इज इक्वल टू नेवर, तो इसके अंदर कुछ भी करें तो ये किसी भी किस्म के डाटा को एक्सेप्ट नहीं करेगा। बेशक इसके डिक्लेरेशन के टाइम ही अगर हम इसके साथ कुछ एसोसिएट करें तब भी ये उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पे ये एरर दे रहा है। इसके बाद हमारे कॉन्सेप्ट आता है टाइप कास्टिंग का। टाइप कास्टिंग का जो मीनिंग है वो है टाइप यानी टाइप कन्वर्जन। जो हमारे पास डाटा टाइप्स होती हैं हम उनको चेंज करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने एक वेबसाइट बनाई है, वहाँ पे हम किसी से उसका नंबर मांग रहे हैं। अब हमें नहीं पता कि वो उसे एक स्ट्रिंग की फॉर्म में देता है यानी +92 करके देता है, या हमें एक नंबर की फॉर्म में देता है 03 इस तरह करके। तो यहाँ इस केस में हम लोग उस की टाइप कन्वर्ट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल लाता हूँ, लेट नंबर एनी कर देते हैं इसे, इज इक्वल टू, मतलब ये एक नंबर है। अब ये एक स्ट्रिंग की फॉर्म में है। अब इसको मैं किसी के साथ ऐड अप करूंगा तो ये हमें वहां पर एरर देगा। स्ट्रिंग कर देते हैं और लेट नंबर 2 और यहाँ पे भी हम इसे नंबर कर देते हैं। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये 1 2 3 4 ये जो दूसरा नंबर 2 है ये इसके साथ कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। अब console.log नंबर
प्लस नंबर 2 कोड इंडेक्स। अब यहाँ पे देखें ये उसके साथ मतलब उसके साथ जुड़ गया है। अगर हम चाहते हैं कि इन दोनों को नंबर में कन्वर्ट करके इनको ऐड करें, तब उसके लिए टाइप कास्टिंग हम यूज़ करेंगे। और टाइप कास्टिंग को यूज़ करने के दो तरीके होते हैं, एक एज कीवर्ड का इस्तेमाल करके और एक ग्रेटर देन साइन का इस्तेमाल करके। मैं आपको दोनों तरीकों से करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने ये लगाया और यहाँ पर इसे कर दिया नंबर। अब यहाँ पे यही एरर दे रहा है कि नंबर को एक स्ट्रिंग के साथ हम ऐड नहीं कर सकते। अब यहाँ पे भी वही काम करेंगे, हम इसे भी हम नंबर कर देंगे। let num2 is equal to number of चलो ठीक है, क्योंकि मैंने वेरिएबल का नाम ही वही दिया है, नंबर 1 नंबर 1 देखा जाए तो ओके ठीक है। हाँ, बीच में यहाँ पे हमने स्पेस भी देना है। स्ट्रिंग नंबर में कन्वर्ट नहीं होगी। ओके ओके ठीक है। टाइप कास्टिंग होती ये नहीं है। तो ये यहाँ पे पता नहीं क्यों एरर दे रही है। स्ट्रिंग नहीं होगी, नंबर स्ट्रिंग में हो जाएगी टाइप कास्ट। स्ट्रिंग नंबर में हो जाती है हम्म, अगर उसका स्ट्रिंग का नंबर हो तो। हम अब इसको string के तरह- स्ट्रिंग पास करें। हाँ चलिए ऐड करके देख लेते हैं। इसको नंबर 1 एज स्ट्रिंग एज नंबर नंबर। यहाँ पे मुझे because neither type sufficient convert expression to unknown first equal नहीं, इसको इसी तरह ही रहने दें। ये जरा कोड रन करें, ये जो है ना एनी ना करें उसको, जो है ना वो स्ट्रिंग ही रहने दें। जी और इस कोड को आप रन करें। ये मेरा ख्याल है वैसे ही जो है ना वो आ रही है। आप नंबर 1 और नंबर 2 करके जो है ना उसको इसकी टाइप आप वो कर रहे हैं ना। जी आखिर में अगर टाइप आप से डिफाइन करेंगे तो फिर ये टाइप कास्टिंग नहीं करेगा। इधर स्ट्रिंग की जगह अननोन देते हो। या एनी हो या अननोन, तब ये आप कोई type एरर नहीं cast- दे रहा। सही। ठीक है। हाँ इससे फिर अब यहाँ पे अब कन्वर्ट कर लिया। अब ये नंबर इसने कंसीडर कर लिया है। अब यहाँ पे इसे कौन अब यहाँ इसके पे- ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करो। नंबर 2 एनी इज इक्वल टू 5000 कर देता हूँ। अभी इन्हें ऐड करेंगे कंसोल डॉट लॉग नंबर 1 एज स्ट्रिंग प्लस एज नंबर नहीं होगा। हाँ ठीक है सॉरी, नंबर 2 एज नंबर। नोड इंडेक्स। अभी यहाँ पे क्या आ रहा है? एक मिनट टाइप ऑफ चेक कर ले कि नंबर में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं। जी ठीक है। चलिए एक न्यू नंबर बना लेते हैं। num1
num1 is equal to number1 as number, or let num2 is equal to number2 as number. console.log num1 num2। अब यहाँ पे हम इसे रन करें तो ये सी नोड इंडेक्स। टाइप आप इनकी दोनों की चेक करें, num1 और num2 की। जी हाँ, एक यहाँ पे अगर नंबर लिखें तो सी नोड इंडेक्स, एक मिनट, डॉट लॉग। अब ये प्लस के बजाय माइनस द्वारा करके चेक करें। ओके सर, माइनस ठीक है, माइनस के ऊपर ये हो रहा है कि इसके अंदर ना अक्सर जो है ना ये एरर जो है ना वो करता होता है प्लस के अंदर ना, तो उसको मैं जिस तरीके से वो करता हूँ ना, नंबर आगे जो है ना वो ब्रैकेट्स के अंदर num1 अगर करें और प्लस नंबर इनटू जो है ना ब्रैकेट में जो है ना num2 करें, तो वो तब जो है ना वो जाके सही आंसर देता है। बाकी ये जो ये नंबर जी, कंसीडर कर रहे हैं। num1 दिया ना आपने, इसको पार्सेंट करें, पार्सेंट का मेथड पास करेंगे, वो टीचर बन जाएगा और फिर सारे मेथड परफॉर्म हो जाएंगे। या फिर एक न्यू वेरिएबल में इसे स्टोर कर लें नंबर या रिजल्ट के नाम से। नंबर नंबर नहीं देना इधर, इधर नंबर नहीं दो। इन दोनों का एडिशन जो होगी ना वो हाँ ठीक है, इज इक्वल टू आगे इज इक्वल टू परसेंट, नहीं परसेंट, परसेंट पार्सेंट। अच्छा, ये इसमें नंबर पास कर दो। नंबर1 हाँ जी, और प्लस, अच्छा नहीं ये दोनों ना करें, बारी बारी जो है ना वो करें, दोनों को अलग-अलग जो अच्छा, पास नंबर 1 नहीं, नंबर 1, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। नंबर 1 और प्लस प्लस परसेंट ये सिर्फ प्लस के लिए करना पड़ता है। हाँ ठीक है ठीक है, नंबर ठीक है ठीक है, डॉट लॉग रिजल्ट। ये देखिए यहाँ पे हमें इसका सही तरह रिजल्ट शो हो रहा है। अगर इसे हम वो दूसरे ग्रेटर देन साइन से करें, बस सिंटैक्स का डिफरेंस आता है, बाकी सारा यही होता है। अब यहाँ पे इसे उस दूसरे केस में करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये ग्रेटर देन साइन आएगा, इसके अंदर हम लिखेंगे जो सी डाटा टाइप हमने करनी है। अब यहाँ पे हम नंबर कर रहे हैं तो नंबर, और उसके बाद किसको कन्वर्ट करना है, वो है नंबर1। अब यहाँ पे देखिए सेम बिहेवियर शो हो रहा है। अगर इसको रन करके देखें तब भी हमें सेम आउटपुट मिलेगा। इंडेक्स सेम आउटपुट मिला है। अब नेक्स्ट पे हम जाते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनम्स। इनम जो बेसिकली होते हैं वो उनका बिहेवियर बेसिकली एक एरे की तरह ही होता है, मगर उसके अंदर हम उसकी जो इंडेक्स होती है, जो एक्सेस करने के लिए हम चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, वो हम चेंज कर सकते हैं। मतलब इनम डायरेक्शन कर लेते हैं, डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। अब यहाँ पे अब इन एक्सेस करने के लिए बेसिकली अगर हम इसे एक एरे भी कंसीडर करेंगे ना, तब भी जैसे हम एरे में से कुछ एक्सेस करते हैं, इसे भी एक्सेस करने का सेम ही होता है। यहाँ पे मैं डायरेक्शन नाम की एक एरे भी बना लेता हूँ, लेट डायरेक्ट स्ट्रिंग इज इक्वल टू एरे, और नॉर्थ साउथ
यहाँ पे हमें खाली ये डिफरेंस दिख रहा है कि यहाँ पे जो हम है ना इन्हें क्वाड्स में लिखते हैं, यानी सिंगल क्वाड, डबल क्वाड्स और एक वो बैकटिक्स होते हैं। मगर इनम के केस में हमें वो नहीं लिखना पड़ता। अब यहाँ पे देखें इनका भी वही इंडेक्स आ रहा है 0 1 2 और 3, और यहाँ पे देखेंगे तो वहाँ यहाँ पे बिल्कुल सेम होगा। अगर मैं यहाँ पे करूँ console डॉट लॉग, अब सबसे पहले एरे का एक्सेस डायरेक्शंस एट द इंडेक्स ऑफ 0। अब यहाँ इसके इंडेक्स पे नॉर्थ पड़ा है, और एरे के केस में भी सेम चीज है, लॉग डायरेक्ट और इसके इंडेक्स, हाँ ठीक है, इंडेक्स 0 पे सी नोड इंडेक्स। इसे देखिए अब इन दोनों का जो आउटपुट है वो हमें सेम मिल रहा है, मगर हम यहाँ पे ना, अब मैं चाहता हूँ कि जो डायरेक्शंस है वो 0 से ना स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो, या किसी भी नंबर से स्टार्ट हो। तो मैं फर्स्ट वाले को अगर 1 करूँगा तो अगले वाले ऑटोमेटिकली +1 +2। अब मैं इन्हें 10 से स्टार्ट करना चाहूँ तब ये 10 से भी स्टार्ट हो जाएंगे, 10, ये 11, ये 12 और ये 13। अब यहाँ पे मगर स्ट्रिंग के केस में वो इंडेक्स कभी चेंज नहीं होता, ये एरेज के केस में। अब यहाँ पे हम जो इसकी एक्सेस करने के इसको एक्सेस करने का एक और तरीका भी होता है डॉट करके। अब यहाँ पे जो हमने डायरेक्शन इनम बनाया था, यहाँ पे डॉट करके नॉर्थ करेंगे तो इससे इसका जो इंडेक्स होगा वो हमारे पास आ जाएगा, यानी जो हम वैल्यू इसके साथ एसोसिएट करेंगे, यानी ये उस पिछले वाले का वाइस वर्सा केस था। मगर अगर हम इसे एक हम इसके अंदर एक स्ट्रिंग पास करें हेलो, तो ये कहेगा कि बाकी जो है ना उन सबको भी एक स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी। मगर अगर यही काम अगर किसी नीचे वाले जो आखिर में बनाओ तो ऊपर वालों का जो इंडेक्स होगा वो सेम रहेगा। अब इसका 0 था, इसका 1, इसका 2 और इसका जो हमने स्ट्रिंग दिया है वो। अब इसको एक्सेस, तो ये अगर किसी की हम वो तो इसको एक्सेस करने का भी सेम मेथड होता है, वही ब्रैकेट्स लगा के स्ट्रिंग लगा के इसका बॉट नॉर्थ, और इसना यही हमें यहाँ पर हेलो प्रिंट होकर मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो स्टार्ट हो रहे हैं ये 1 से स्टार्ट हो तो ये इक्वल्स टू 1 कर दूंगा, तो फिर ये आगे वाले वही सेम केस होगा। मगर जहाँ पर भी हमारे पास जहाँ पर हम स्ट्रिंग दे रहे होंगे वैल्यू, उसके आगे वालों को भी हमें स्ट्रिंग देनी होगी। अगर यहाँ पे ये नॉर्थ है, इसे मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो ये कहेगा कि इसको भी स्ट्रिंग दो। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। और इसके बाद एक और बात है कि अगर हम किसी को स्ट्रिंग देते हैं ना तो उसका वाइस वर्सा हम केस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हेलो को मैंने एक स्ट्रिंग दी थी, तो अगर मैं चाहता हूँ कि हेलो से नॉर्थ को एक्सेस करूँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। मगर जैसे हमने पहले देखा था कि उसके इंडेक्स दे के हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। अब वेस्ट को अगर मैं एक्सेस करूँ तो वो हमें पता है कि उसकी वैल्यू अभी फिलहाल इंडेक्स 3 है, तो अगर मैं यहाँ पे 3 करूँगा तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। मगर अगर मैं चाहूँगा कि मैं नॉर्थ को एक्सेस करूँ उसके इंडेक्स पे, मगर हमने उसका इंडेक्स जो है वो बेसिकली एक स्ट्रिंग दे चुके हैं हम, तो फिर वो उससे नहीं शो करेगा। हेलो, अब यहाँ पे ये एरर दे रहा है क्योंकि हेलो नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और अगर हमने डायरेक्ट उनकी वैल्यू एक्सेस करनी हो या इंडेक्स एक्सेस करना हो तब हम इसके अंदर डायरेक्ट वो लिख लेते हैं डॉट लगाकर, डॉट नॉट। और कांस्टेंट इनम्स उसको भी देख लेते हैं। कांस्टेंट इनम्स में बेसिकली बस ये बात का डिफरेंस होता है कि हम उससे ना इंडेक्स को एक्सेस नहीं कर सकते। अब मैं यहाँ पर कॉन्स लगा दूं तो अब यहाँ डायरेक्शंस के इंडेक्स 1 पे, अब यहाँ पे देखिए हम ये एक्सेस नहीं कर पा रहे, मगर डॉट साउथ करूंगा तब हम उससे इसका इंडेक्स एक्सेस कर पाएंगे, डॉट साउथ। अब यहाँ पे हम इसका इंडेक्स एक्सेस कर पा रहे हैं। किसी का कोई क्वेश्चन था इसके रिलेटेड?
जी जी अब्दुल्ला साहब बात करें। अ, किसी के कोई क्वेश्चन हैं इसके रिलेटेड? अब्दुल्ला साहब। अच्छा ठीक है जी। अनस मेरा ख्याल है यहीं तक था, इनम तक। जी सर, इनम्स तक था ये। ठीक है। तो कल जो है ना वो होपफुली हम एक और जो है ना सेशन करेंगे मुबीन जो है ना, उसके अंदर हमें कैलकुलेटर वाला प्रोजेक्ट जो है ना वो लाइव जो है ना करके दिखाएंगे। वो जो ओके है ना सर। हम करेंगे। बाकी भी इसके अलावा जो रह गया है हम उसके बाद देखेंगे, अगर टाइम हुआ तो इससे आगे जो है ना हम चलेंगे, क्योंकि जो है ना हमारा काफ़ी डिफरेंस जो है ना वो आ रहा है उसके साथ जो क्लास के साथ जो है ना, क्योंकि अभी हम तकरीबन ये 6वां 7वां मेरा ख्याल स्टेप हमने किया है और क्लास में हम तकरीबन 9वां जो है ना वो कर चुके हैं। जी तो सर। ये हमने कवर करना है। ये सर शायद अगर बीआरएस वाला करवा दें तो फिर हम लास्ट क्लास के साथ हो जाएंगे। नहीं, वो हम कर लेंगे, अभी दिन काफ़ी है ना। अभी तो जी आज जो जी है ना समझ लें मंडे है, तो अब हमारे पास 4 5 दिन हैं, इसके अंदर हम 2 3 भी सेशन करने पड़े तो हम कर लेंगे। जी ठीक हो। जी सर। ठीक है, आज के लिए मेरा ख्याल है ये तकरीबन 2 घंटे का सेशन हो गया। तो ये आज के लिए काफ़ी है। अगर अभी भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर लें, अदरवाइज हम जो है ना कल दोबारा इसी टाइम जो है ना वो मिलेंगे। ठीक है जी। सबका बहुत शुक्रिया जी, स्पेशली जो है ना अनस का, जो मोहम्मद अली हैं और मुबीन जो है ना, और बाकी भी जितने हमारे दोस्त हैं जिन्होंने ज्वाइन किए हैं। तो इंशाल्लाह जो है ना कल भी थैंक यू मुलाकात सर। होगी। ठीक है जी। सर जाते हुए एक छोटा सा क्वेश्चन था। जी जी सर मैंने चैट में आपको एक फंक्शन सेंड किया है, इसकी लॉजिक में इफ टैक्स शेयर और 22 अंडर ब्रैकेट इज लेस देन 22, ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर आप समझा पाए या। अ, ठीक है ना। ये इसके अंदर ये कह रहे हैं कि टैक्स ईयर जो ना ऊपर कहीं डिफाइन किया हुआ होगा ना, तो वो जो टैक्स ईयर है वो या जो है ना 2022 जो है ना वो लेस देन 2022 है, यानी कि 2022 से जो है ना वो कभी भी बात जो है ना ऊपर ना जाए। ठीक है, ये सिर्फ इस लॉजिक को जो है ना वो करने के लिए है। तो ठीक है, सॉरी। आई थिंक माइक म्यूट हो गया। ने वो किसी ने किया है भाई, ये मैसेज मुझे अभी आया है। ये शाम के कौन है जिसने मुझे म्यूट कर दिया। अच्छा, ये जो मुबीन आप भी जरा देख लें मेरे सामने, तो ये जो है ना टैक्स ईयर ऊपर कहीं डिफाइन हुआ है और उसकी जो है ना वो कहा है कि ये अगर 2022 से कम है या इटसेल्फ 2022 जो है ना वो इससे कम है। वैसे तो ये लॉजिक गलत है, क्योंकि 2022 इक्वल हो सकता है 2022 के, लेकिन जो है ना ये नहीं हो सकता, उससे लेस नहीं हो सकता। तो बहरहाल ये जो ना फंक्शन तब क्रिएट किया जाता है कि जिस वक्त जो है ना आपको, मतलब आप चाहते हैं कि आपका जितना भी वो कोर्स है या जितना भी आपका फंक्शन है वो सिर्फ जो है ना जो एक स्पेसिफिक ईयर है उस तक रहे, उससे जो है ना पीछे वाले जो है ना वो जो है ना हो जाएं, लेकिन उससे आगे वाले साल के ऊपर ना वो जो है ना चलता रहे, अदरवाइज ये इन्फिनिट तक जो है ना वो चला जाएगा, कोड जो है ना वो इन्फिनिट तक रन हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि टैक्स सर ये जो सी अंडर ब्रैकेट में लिखा हुआ है टैक्स ईयर और 2022, ये अगर 2022 एंटर करेंगे तो 2022 और 2022 आएगा, इट इज लेस देन 2022, ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये असल में तो इसमें जो चलेगी ना रीजन, जो लॉजिक चलेगी वो टैक्स ईयर इज लेस देन 2022 यही सिर्फ चलेगी। दूसरे वाली कंडीशन तो कभी भी ट्रू होगी नहीं, क्योंकि 2022 कभी भी लेस देन 2022 हो ही नहीं सकता। ठीक है, हाँ वो तो चलेगी नहीं, इसमें चलेगी सिर्फ यही टैक्स ईयर इज लेस देन 2022। ठीक है, और टैक्स ईयर की जो भी वैल्यू ऊपर से आ रही है वो जो है ना इसके अंदर आ जाएगी, और वो अगर 2022 से कम है तो नीचे वाला कोड रिटर्न हो जाएगा। और ये दोनों सूरतों में आपने जो है ना दो चीज़ें रिटर्न की हुई हैं, और दोनों में से एक ही रिटर्न होगी मेरा ख्याल है, ऊपर वाली रिटर्न होगी, नीचे वाली रिटर्न नहीं होगी। ये दोबारा जो है ना इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, कल फिर म्यूट कीजिएगा। सर इसमें कोई एडमिन वाला सीन नहीं है?
कोई भी किसी को म्यूट कर रहा मैं है जरा या चेक कोई भी- करता हूँ, मैं भी इतना जो है ना वो नहीं, मुझे तो उसकी गूगल की वो कॉपी लगी थी, और दूसरा इसमें लिमिट्स वगैरह नहीं है। मतलब जितना हमारी ज़रूरत है उसके मुताबिक ये गुजारा कर रहा था, तो ये इस वजह से जो है ना मैंने यूज़ किए। सर 2 लिंक्स आते हैं, एक मॉडरेटर वाला और होता है, एक पार्टिसिपेंट्स वाला होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें जी जी, नेक्स्ट आप टाइम जो नेक्स्ट क्लास पार्टिसिपेंट्स में वाला इसको आगे कर शेयर लेंगे, करना। ठीक है ना। चलो, बहुत शुक्रिया जी, अब कल मुलाकात होती है। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज।